हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 सिविक्स। हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हम कई वीडियो कर चुके हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने इसका किया है उसमें हमने पढ़ा था आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ वीक पॉइंट हमने उसमें पढ़े थे, कुछ डिमेरिट्स हमने उसमें पढ़े थे। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम डेमोक्रेसी के की मेरिट्स पढ़ने वाले हैं, उसके फेवर में जो पॉइंट्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में जो पॉइंट है, जो उसको फेवर करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल हम देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर। फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी। जो साउथ एशियन कंट्रीज थी, वहां की कुछ कंट्रीज में 1958 से और 1961 तक फेमाइन आया, एक अकाल भूखमरी आ गई, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। और इसमें हम कंपैरिजन अगर करते हैं इंडिया और चाइना का, अगर हम कंपैरिजन देखें तो जितनी बुरी कंडीशन चाइना में आई, जितने ज्यादा लोग वहां पर चाइना में मारे गए, उसके कंपैरिजन में इंडिया में जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। मतलब इंडिया की कंडीशन उतनी खराब नहीं थी। जो इंडिया ने उसको जो ओवरकम किया वो बहुत इजीली कर लिया। और जबकि चाइना में उसको टैकल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो इंडिया और चाइना लगभग जो इंडिपेंडेंस का ईयर था वो लगभग एक जैसा था। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इंडिपेंडेंट हुई थी। वहां पर जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं थी, बहुत ज्यादा सिमिलर थी। उसके बाद भी जो इंडिया थी वो उससे ओवरकम कर गई इजीली, लेकिन चाइना में उसका बहुत बुरा इफेक्ट दिया। तो उसका उसकी जो रीजन है वो क्यों है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, इंडिया में डेमोक्रेसी थी। और जबकि चाइना एक कम्युनिस्ट या फिर एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी। जो तो इंडिया की जो रूल्स और पॉलिसीज थी, वहां की जो प्लानिंग थी, जो पॉलिसीज थी, वो इस तरह की थी कि वो उस फेमाइन से बहुत इजीली ओवरकम कर गई। उनकी जो फूड सिक्योरिटी की पॉलिसीज थी, और जबकि जो चाइना था वहां पर इस तरह की कोई पॉलिसीज नहीं थी, इसीलिए उसको उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा रॉस थी। इसका हम फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं बच्चे, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल, आंसरेबल और रेस्पॉन्सिबल। क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल है, आंसरेबल है और रेस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, क्योंकि वो जो भी प्लान एंड पॉलिसीज बना रही है वो लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लोगों के फेवर में बनाई जाती है, कि वो लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। क्योंकि उनको, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी होती है। किसी भी चीज को ज्यादा टाइम तक हम छुपाकर नहीं रख सकते हैं। तो लोग उसके लिए गवर्नमेंट को, अगर कोई भी कुछ गलत पॉलिसी बनती है तो लोग किसको ब्लेम करेंगे? गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, और गवर्नमेंट को उसका आंसर देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट उसके लिए आंसरेबल होगी, रेस्पॉन्सिबल उसी को माना जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है वो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाती है, कि उन्हें पता है कि अगर वो लोगों के फेवर में अगर वर्क नहीं होगा तो लोग उसको अपोज करेंगे, और आने वाले इलेक्शन में उसको हटाया भी जा सकता है। जबकि जो डिक्टेटरशिप है, दूसरी तरह की गवर्नमेंट है, मोनार्की है या फिर डिक्टेटरशिप है, सिप है, वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होती। वो उन्हें किसी को भी आंसर नहीं देना पड़ता, और अगर पॉलिसीज उनके फेवर में नहीं है, लोग उनको अपोज करते भी हैं, तो क्या होता है, वो लोगों को कि सुनते नहीं है, बल्कि उन्हीं को ही सप्रेस करना शुरू कर देती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट मोर इफेक्टिव गवर्नमेंट और बेटर गवर्नमेंट। अब देखते हैं बच्चे इसका सेकंड पॉइंट जो फेवर में है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे पहले जब हमने इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के, तो उसमें हमने एक पॉइंट्स पढ़ा था कि जो उसकी जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। तब हमने कहा था कि हम इसको एक इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, इसके मेरिट्स के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो मेरिट क्या है इसमें? क्या होता है? कंसल्टेशन, डिस्कशन, बहुत हर चीज को लेकर, हर जो भी सब्जेक्ट है उसको लेकर पार्लियामेंट में एक बहुत लंबी डिस्कशन होती है, उस पर डिबेट्स होती है, हर स्टेप को लेकर, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सबको ध्यान में रखकर उसके हर स्टेप पर बहस होती है, उसके हर स्टेप पर
डिस्कशन किया जाता है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं, किस तरह से वो बेनिफिशियल रहेगी या फिर उसके कोई आने वाले टाइम में उसके कुछ अलग इफेक्ट होंगे। तो उन सब सारे स्टेप्स को ध्यान में रखकर उसको कोई भी डिसीजन है वो लिया जाता है पार्लियामेंट में। तो उससे क्या होता है, उसमें जो डिसीजन है उसको लेने में तो डिले होता है, उसको लेने में तो देरी लगती है, लेकिन जब इतने लोगों की कंसल्टेशन आती है, जब इतने लोगों के साथ डिस्कशन होता है, तो कोई भी किसी भी तरह के बैड डिसीजन ना आए, उसकी बहुत ज्यादा या क्लैशेस ना हो, उसके बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि लोगों की जो भी डिसीजन आएगा वो अच्छा ही आएगा, लोगों के फेवर में ही आएगा। तो देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबको एक ओकोडोमेट करके चलती है, सबको सबके बीच में एक सामंजस्य बनाकर चलती है। मतलब कि जो जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग उनकी डेलीगेट्स हैं, बोलियां अलग अलग हैं, लेकिन वो सब एक उनके बीच में एक सामंजस्य बनाया हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने। कैसे बनाया हुआ है? क्योंकि सबको राइट इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल राइट दिए हुए हैं, किसी भी तरह के उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें उसकी डिक्टेटरशिप या मोनार्की की, तो वहां पर जो रूलर है वो किसको फेवर करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को फेवर करेंगे, जो उनकी कास्ट के लोग हैं या फिर उनके रिलीजन के लोग हैं, सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फेवर करेंगे। और इसके रहते क्या होगा कि जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस हो जाएंगे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो जबकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबको इक्वली ट्रीट करती है, तो वहां पर इस तरह के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट देन अदर गवर्नमेंट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की बच्चे, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी में डिग्निटी ऑफ सिटीजन को एनहेंस किया जाता है, जो इंडिविजुअल है उसको बहुत ज्यादा उसको सम्मान दिया जाता है। कैसे? पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि अबव 18 इयर्स, जितने भी अबव 18 इयर्स लोग हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति धर्म को मानने वाला है, काला है, गोरा है, किसी भी कैसा भी है, सबको राइट है कि वो अपना वोट कास्ट कर सके, वो अपना वोट दे सके। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबको राइट है कि वो वन वोट देगा, उस वोट की वैल्यू भी वन ही काउंट होगी, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। उसके साथ साथ रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो सबको इक्वल दिए हैं, और उसको गार्ड भी किया जाता है, उसके रेस्पेक्ट भी की जाती है उन राइट्स की। तो वी कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड ही सिटीजन के द्वारा है, तो सिटीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पर उसकी डिग्निटी को एनहेंस किया जाता है। देख लेते हैं बच्चे इसका जो लास्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बाकी की और गवर्नमेंट से, जैसे डिक्टेटरशिप और मोनार्की, उन गवर्नमेंट से अच्छी है, उन गवर्नमेंट से बेटर है। तो बेटर क्यों है? इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स अवर मिस्टेक, कि अगर हमने किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक से मतलब अगर हमने किसी गलत रूलर को चूज कर लिया है, तो या तो वो अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दे जो लोगों के फेवर में नहीं है, नहीं तो लोगों के पास ये राइट है कि आने वाले इलेक्शन में वो उस रूलर को ही चेंज कर देगी। हर 5 साल के बाद या फिर 6 साल के बाद जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं उनमें इलेक्शन किए जाते हैं, तो अगर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के फेवर में वर्क नहीं कर रही है, लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वर्क नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? आने वाले जो इलेक्शन है उसमें वही लोग जो जो उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर जो रूलिंग में लेकर आए थे, पावर में लेकर आए थे, अगली बार उसको वो रूलिंग से हटा देंगे। तो इसीलिए वी कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर अपनी गलतियों को सुधारने के मौके दिए जाते हैं। तो बच्चे आई होप ये जो इसके फेवर में पॉइंट्स थे, मेरिट्स थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो आपको समझ में आ गए होंगे।
इसके बाद एक और इसका वीडियो हम करेंगे जिसमें ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसको देखेंगे हम। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।